अगर आप भी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो एचडीएफसी बैंक की तरफ से अपने क्रेडिट कार्ड में यहाँ पर काफी मेजर अपडेट जो है वो दिए गए हैं, जिनमें काफी एडिशनल ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है वो ऐड किए गए हैं, प्लस कुछ बेनिफिट जो आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे थे उनमें भी कमी की गई है। तो अगर आप भी एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 9 अपडेट जो है वो निकल कर आए हैं। स्टेप बाय स्टेप हम हर किसी अपडेट के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र और पिछले 17 सालों से अलग अलग बैंक एंड एजेंसीज के साथ क्रेडिट कार्ड सेक्टर में वर्किंग हूं। तो अगर आप भी क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड रेगुलर अपडेट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक प्राइवेट सेक्टर का नंबर 1 बैंक है, बहुत बड़ा बैंक है, काफी बड़ा नंबर है एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड यूजर्स का इंडिया में। और यहाँ पर ये जो भी अपडेट है वो सभी यूजर्स को इफेक्ट करने वाले हैं। रीजन ये कि यहाँ पर बहुत सारे जो है वो अलग अलग कैटेगरी में चेंजेस किए गए हैं। तो फटाफट 1 बाय 1 जो है वो बात करते हैं। तो सबसे पहला नंबर यहाँ पर जो आता है वो आता है रेंटल ट्रांजेक्शन का। हम में से बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड के जरिए रेंट पेमेंट करते हैं, अलग अलग सर्विसेज का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जो एप्लीकेशंस हैं रेंट पेमेंट के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर बैंक की तरफ से अपडेट है कि अगर आप किसी भी तरीके से रेंट पेमेंट करते हैं, क्रेडिट, पेटीएम, चेक, मोबीक्विक, फ्री चार्ज या किसी दूसरी जो एप्लीकेशन है उसके जरिए, तो यहाँ पर 1% की जो ट्रांजेक्शन फी है वो आपको पे करनी होगी, जो कि मैक्सिमम 3000 रुपीज तक की है। यानी कि आप जो भी अपना रेंट पे करते हैं, चाहे वो 3000 रुपए का है या 30,000 रुपए का है, तो यहाँ पर आपको 1% का जो ट्रांजेक्शन चार्ज है एडिशनल वो पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो एप्लीकेशन है अगर वो किसी तरीके का चार्ज लेती है तो वो तो आपको देना ही पड़ेगा, प्लस में बैंक भी यहाँ पर अब आपसे चार्ज करेगा। दूसरा जो अपडेट यहाँ पर आया है वो है फ्यूल ट्रांजेक्शन को लेकर के। दोस्तों, अगर एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होगा कि एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड में 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर जो है वो मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो 15,000 रुपए से ज्यादा की होती है, यानी कि 15,000 रुपए से ज्यादा का आप फ्यूल फिलअप कराते हैं, तो यहाँ पर आपको 1% का जो सरचार्ज है वो पे करना होगा। इसके अलावा अगला जो अपडेट यहाँ पर है वो है यूटिलिटी ट्रांजैक्शन को लेकर के। अगर आप यूटिलिटी ट्रांजैक्शन करते हैं, यूटिलिटी पेमेंट्स जो है वो करते हैं, बिल पेमेंट्स करते हैं और उनकी वैल्यू 50,000 रुपए से कम की है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उनकी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा की है तो यहाँ पर आपको 1% की जो फी है वो बैंक को पे करनी होगी। और यहाँ पर भी बैंक ने मैक्सिमम जो 3000 रुपीज पर ट्रांजैक्शन का जो चार्ज है वो रखा है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं इंश्योरेंस पेमेंट के लिए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक ने इंश्योरेंस पेमेंट को यूटिलिटी के अंडर में जो है वो नहीं रखा है। तो यहाँ पर आपसे किसी तरीके का एडिशनल जो चार्ज है वो नहीं लिया जाएगा। चौथी जो अपडेट है वो है एजुकेशनल ट्रांजेक्शंस को लेकर के। अब बहुत सारे लोग जो है वो अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं अपने स्कूल, कॉलेज या ट्यूशन फी को पे करने के लिए। तो अगर आप डायरेक्टली जो है वो स्कूल, कॉलेज की अपनी जो फी है वो पे कर रहे हैं, या फिर स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जो पीओएस मशीन लगी हुई है वहां पर अगर अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके फी जो है वो पे कर रहे हैं, तो आपसे किसी तरीके का एडिशनल जो चार्जेस है वो नहीं लिया जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप किसी भी तरीके की थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप क्रेडिट का इस्तेमाल करते हैं, पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं, किसी और ऐसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो यहां पर आपको 1% की जो फी है वो चार्ज होगी। और यहां पर भी पर ट्रांजैक्शन जो कैप रखा गया है मैक्सिमम 3000 रुपीज का है। तो यहां बहुत सारे स्टूडेंट जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं उनको काफी सहूलियत होने वाली है, काफी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि कोई भी एडिशनल चार्ज जो है वो अब उनको पे नहीं करना होगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर आपको ध्यान रखनी होगी दोस्तों, इसमें किसी भी तरीके की जो इंटरनेशनल फी आप पे करते हैं, इंटरनेशनल अगर आपका कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है या इंटरनेशनल जो है वो आप एजुकेशन ले रहे हैं, तो वहां पर आप जो है वो फी पे करते हैं, तो वो जो ये जो बेसिकली बेनिफिट है वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। वहां पर अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको जो रिक्वायर्ड चार्जेस हैं या जो एप्लीकेबल फी है वो आपको पे करनी होगी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने के लिए। अगला जो अपडेट यहाँ पर आया है वो है रिवॉर्ड रिडीम्पशन को लेकर के। बेसिकली आपको बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट जो भी हम अर्न करते हैं आपको फैसिलिटी मिलती है कि आप उन रिवॉर्ड्स को कैश में एडजस्ट करा सकते हैं। अलग अलग क्रेडिट कार्ड में कैश वैल्यू जो है वो अलग अलग होती है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने रिवॉर्ड को कैश में एडजस्ट कराकर बिल में जो है वो एडजस्ट करा लेते थे कैश में कन्वर्ट करके। अभी यहाँ पर बैंक के पास में अलग अलग जो है वो क्रेडिट कार्ड हैं जिनमें ये बेनिफिट जो है वो मिलता था। कुछ क्रेडिट कार्ड में रिडीम्पशन जो है वो कंप्लीटली फ्री होता था, लेकिन कुछ कार्ड में 99 रुपीज का जो चार्ज है वो पे करना होता था। वहीं बैंक की तरफ से अपडेट है कि अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट को कैशबैक में एडजस्ट कराते हैं तो यहाँ पर आपको 50 रुपीज का जो चार्ज है वो पे करना होगा। तो जिन क्रेडिट कार्ड में पहले सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट थी वहां पर भी अब हो सकता है आपको 50 रुपीज का जो चार्जेस है वो पे करना पड़े। अगला जो अपडेट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि आया है
इंटरेस्ट चार्जेस को लेकर के, यानी फाइनेंस चार्जेस को लेकर के। दोस्तों एचडीएफसी बैंक के बहुत सारे क्रेडिट कार्ड में अभी तक 3.40% का जो इंटरेस्ट है वो चार्ज होता था। कुछ कार्ड में उससे लोअर भी है, लेकिन ज्यादातर जो रेगुलर क्रेडिट कार्ड है उनमें 3.40% का जो इंटरेस्ट है वो चार्ज होता था। वही अब यहां पर बढ़कर जो है 3.75% पर मंथ का हो गया है, जो कि एनुअली होता है लगभग 45%। तो अगर आप यहां एचडीएफसी बैंक के रेगुलर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट अभी पे करना होगा 3.75% पर मंथ का करना होगा दोस्तों। वहीं अगर आप कुछ प्रीमियम या सुपर प्रीमियम जो क्रेडिट कार्ड है उनका इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल आप इस्तेमाल कर रहे हैं इन्फिनिया का इन्फिनिया मेटल, डायनर्स ब्लैक, डायनर्स ब्लैक स्पेशल एडिशन, बिज ब्लैक मेटल कार्ड, तो यहां पर आपको पहले 1.99% का जो इंटरेस्ट है वो पे करना होता था और अभी भी आपको 1.99% का जो इंटरेस्ट है वही पे करना होगा। लेकिन बाकी दूसरे सभी रेगुलर क्रेडिट कार्ड में ये बढ़कर 3.75% पर मंथ का हो गया है, जो कि थोड़ा सा जो है वो हार्ट ब्रेकिंग है। ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड पर सबसे ज्यादा जो है वो इंटरेस्ट चार्ज होता है, एडिशनल जो चार्जेस है वो सबसे ज्यादा होते हैं क्रेडिट कार्ड पर। वहीं अगर आप इंटरेस्ट जो है वो और थोड़ा बढ़ा दोगे तो वो बहुत ज्यादा जो है वो लगने लगेगा, जो कि पहले से ही काफी ज्यादा था। तो यहां पर खासकर उन लोगों को ध्यान रखना होगा जो लोग मिनिमम पेमेंट करते हैं, क्योंकि अभी एडिशनल जो चार्जेस है वो यहां पर बढ़ गए हैं, तो आपको इंटरेस्ट थोड़ा सा हायर अभी पे करना होगा। और अगर अमाउंट बढ़ा है तो ये जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। अगला जो अपडेट यहां पर आया है वो है ईएमआई चार्जेस को लेकर के। दोस्तों इजी ईएमआई चार्जेस जो है वो अभी बढ़ गए हैं यहां पर, और आपको जब भी आप कन्वर्ट कराते हैं अपने किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने के बाद अमाउंट को ईएमआई में, तो अब आपको प्रोसेसिंग फी के तौर पर या चार्जेस के तौर पर 299 रुपीज तक जो है वो पे करने पड़ सकते हैं। अगर बैंक की तरफ से ऑफर है, मर्चेंट की तरफ से ऑफर है, तो यहां पर हो सकता है कि आपको वो जीरो चार्जेस पर भी जो है वो हो जाए, लेकिन प्रोसेसिंग फी के लिए रेगुलर बेसिस पर आपको अप टू 299 रुपीज तक का जो चार्ज है वो पे करना पड़ सकता है। और ये सभी ऑनलाइन, ऑफलाइन या मर्चेंट, आप जो भी जहां से भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जहां से भी आप प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, वहां पर एप्लीकेबल होगा। अब बात कर लेते हैं एक और मेजर अपडेट के बारे में, जो कि है लेट पेमेंट्स को लेकर के। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने क्रेडिट कार्ड की जो बिल डेट है उसका ध्यान नहीं रख पाते हैं, जो बेसिकली हमारी ड्यू डेट है उसका ध्यान नहीं होता है, तो एक आध दिन जो है वो यहाँ पर मिस हो जाता है। तो पहले जो है वो चार्जेस ऑलरेडी एक बार जो है वो रिवाइज हो चुके हैं, लेट पेमेंट के चार्जेस। मैंने पहले भी इस पर एक डिटेल वीडियो जो है वो शेयर किया था, लेकिन अभी फिर से यहाँ पर बैंक ने लेट पेमेंट के चार्जेस जो है वो अपडेट कर दिए हैं। तो फटाफट जो है वो देख लेते हैं। अगर आपका अप टू 100 रुपीज तक का जो है वो लेट पेमेंट है, यानी बिल है ओवरऑल, और उसका जो है वो लेट पेमेंट हो रहा है, तो किसी तरीके का जो चार्जेस है वो आपको पे नहीं करना होगा। वहीं 101 से 500 रुपए के लिए 100 रुपए, 501 से 1000 के लिए 500 रुपए, और 1001 से 5000 के लिए 600 रुपए, 5001 से 10,000 के लिए 750, 10,001 से 25,000 के लिए 900, 25,001 से 50,000 के लिए 1100, और 50,000 से प्लस होने पर 1300 रुपए यहां पर आपको एडिशनल जो चार्जेस है वो पे करने होंगे। तो अगर आप एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि 1 अगस्त 2024 के बाद से ये जो सभी अपडेट हैं ये लागू हो जाएंगी आपके क्रेडिट कार्ड में, और किसी भी तरीके की गलती यहां पर आपको एडिशनल चार्जेस जो है वो पे करने के लिए बाध्य कर सकती है, और यहां पर फिर आप जो है वो उसमें किसी तरीके का ऑब्जेक्शन भी जो है वो नहीं दिखा सकते। इसी वजह से बैंक थोड़ा सा पहले ही आपको ये सारी अपडेट जो है वो दे देते हैं। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सोच समझ कर आपको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना होगा, ताकि किसी भी तरीके की पेनल्टी, एडिशनल चार्जेस जो है वो आपको यहाँ पर पे ना करने पड़े। तो ये थे कुछ नए अपडेट जो एचडीएफसी बैंक की तरफ से लागू हुए हैं उनके सभी क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर इसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो हमें नीचे कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा रेगुलर अपडेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।